हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हम बात कर रहे थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। एक बात करते हैं, हल्की सी चर्चा। बेटा देखो, टोटल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में 3 टाइप्स के क्वेश्चन है। फर्स्ट वन जर्नल एंट्री, जो अभी हमारा पेंडिंग है। सेकेंड वन जिसमें हमने रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट बना लिया है। थर्ड टाइप के क्वेश्चन आज करेंगे बेटा, ठीक है जी। थर्ड टाइप के क्वेश्चन होते क्या है ये समझने की कोशिश करो बेटा। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपको डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म देगा, ये बताएगा कि पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस कब बंद हुआ, लेकिन उस डेट पे बैलेंस शीट नहीं देगा। क्या अभी तक बैलेंस शीट दी होती थी? बिल्कुल दी होती थी। और आपको पता है जब हम सारे अकाउंट प्रिपेयर करते थे सबसे पहले बैलेंस शीट को ही खाली करते थे, यही करते थे ना। अब बेटा होगा क्या बेटा, वी हैव टू प्रिपेयर अ मेमोरेंडम बैलेंस शीट। दी नहीं होगी हमें बेटा ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, कभी भी बैलेंस शीट दी नहीं होगी, हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होगी। और बेटा बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए जितनी भी फिगर्स गिवन होंगी वो तो सब हम पुट कर देंगे बैलेंस शीट में, और उसके अलावा बैलेंसिंग फिगर जरूर निकालेंगे। अगर एसेट साइड बैलेंसिंग फिगर आई तो उसका आप नाम लिख दोगे सन्ड्री एसेट्स, और अगर लाइबिलिटी साइड बैलेंसिंग फिगर आई तो उसका नाम लिख दोगे आप सन्ड्री लाइबिलिटी। खत्म। समझ आई बात? इस चीज को नोट करें, यानी कि अब हमें ही बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, हमें रियलाइजेशन, पार्टनर लोन, पार्टनर कैपिटल और कैश और बैंक अकाउंट बनाना है। यानी कि अब बेटा हमारे लिए बनाने वाली चीजें 5 हो गई, 4 अकाउंट और 1 स्टेटमेंट। ठीक है जी, चलो फटाफट से कंसेप्ट लिखते हैं बेटा इसके ऊपर। और ये होमवर्क है बेटा आज का। आज मैं जितने भी क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा टिल 48 सारे होमवर्क हैं, लेकिन शुरू के 1 to 20 नहीं करने, शायद 19, 1 to 19 ये जर्नल एंट्री पर बेस्ड है, ये नहीं करने। ठीक है जी, अभी आपने 20 to 28 कर लिए हैं, ठीक है ना। अगर मैं देखो 29 to 48 20 क्वेश्चन बैठते हैं बेटा, 20 में से भी 3-4 मैं करा दूंगा जितने भी हो पाएंगे। ठीक है जी, बचेंगे बेटा 16 या 17। 3 दिन है आपके पास पूरे, 3 दिन में आराम से अगर आप 1-1 घंटा भी पढ़ते हो अकाउंट्स, बहुत ईजिली डिसोल्यूशन खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, मंडे और ट्यूसडे 2 लेक्चर और लगाएंगे डिसोल्यूशन पे, वेडनेसडे को एनपीओ स्टार्ट करेंगे। आपको बता देता हूं बेटा, हमारे कोर्स में जितनी भी पार्टनरशिप फर्म की बात है, फंडामेंटल टू डिसोल्यूशन, ये सब 30 मार्क्स का कंसेप्ट है। ठीक है जी, और 30 मार्क्स का हमारा यहाँ पूरा हो जाएगा। 10 मार्क्स का एनपीओ है बेटा, वो अकेला चैप्टर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसकी चर्चा स्टार्ट करेंगे वेडनेसडे से, कुछ लगभग 20 लेक्चर लगेंगे उसके ऊपर। ठीक है जी, और हमारा 40 मार्क्स का सिलेबस खत्म हो जाएगा, लेकिन लगभग आधा। ठीक है जी, फिर हमारी 2 बुक और रहती हैं बेटा, दोनों 20-20 मार्क्स की हैं, वो दोनों 1-1 महीने की बुक है। ठीक है जी, पूरे 1-1 महीने की बुक है। चेंज इन पीएसआर 1 दिन का कंसेप्ट है, मुझे 1 लेक्चर लेना है, सब खत्म हो जाएगा, कोई भी टेंशन मत लो चेंज इन पीएसआर में। ठीक है जी, कोई भी टेंशन मत लो, हम ले लेंगे, अभी ले लेंगे 1 लेक्चर अगर आप कहोगे तो। ठीक है जी, तो हमारे लिए सब बिल्कुल फिनिश हो रहा है, फर्स्ट बुक तो बिल्कुल खात्मे की कगार पर है। दूसरी बात बेटा, एनपीओ हम टीएस गरेवाल से नहीं करेंगे, और ना ही बची हुई आगे वाली दोनों बुक टीएस गरेवाल से करेंगे। बेटा एनपीओ चैप्टर बहुत अच्छा दिया हुआ है डीके गोयल में। अब बात ये उठती है कि अब हम डीके गोयल खरीदे? नहीं खरीदे। आप जितने भी बच्चों, सबके लिए मैंने नोट्स फोटो स्टार्ट करा लिए हैं, ठीक है ना। मैं आपको वेडनेसडे को सबको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा एनपीओ के। ठीक है जी, हम एनपीओ करेंगे डीके गोयल से, और बाकी जो दोनों बुक्स खरीदनी है वो डीके गोयल की ही खरीदनी है। और बेटा अभी खरीद लेना, डिले मत करना इस चीज़ में, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन खरीद लेना, पता लगे बाद में कोई लॉकडाउन की पॉसिबिलिटी होती है, बुक्स भी नहीं होगी और पढ़ाई करनी है। ठीक है जी, चलो चलो बेटा आगे कंसेप्ट लिखते हैं हम। कंसेप्ट नंबर 52 मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ये मेरे साथ साथ लिख लो आप, कंसेप्ट मेरे साथ साथ लिख लो आप, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। कंसेप्ट नंबर 52 मेमोरेंडम बैलेंस शीट।
लो जी बच्चों, फटाफट से नोट डाउन करो। तो बेटा ये बात मैं पहले ही समझा चुका हूं। अब होगा क्या बेटा, डेट ऑफ डेसोल्यूशन गिवन होगी, कुछ भी हो सकती है। इट मे बी 31 दिसंबर, इट मे बी 31 ऑफ मार्च। तो बेटा 31 ऑफ मार्च को आपको बताएगा ABC की एक पार्टनरशिप फर्म थे, डिसॉल्व हो गई है। लेकिन बेटा बैलेंस शीट नहीं देगा, कुछ इंफॉर्मेशन देगा स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको कि कैपिटल थी ABC की इतनी, जनरल रिजर्व क्रेडिटर इतने थे, ठीक है ना बेटा। आपको क्या करना होगा, एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होगी जिसको हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बोलेंगे। फर्क कुछ नहीं होता बेटा बैलेंस शीट और मेमोरेंडम बैलेंस शीट में, बस ये फर्क होता है कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है। अगर एसेट साइड बेटा बैलेंस आया तो रिकॉर्ड करूंगा एज सन्ट्री एसेट्स, और बेटा लाइबिलिटी साइड आया तो बेटा सन्ट्री लाइबिलिटी। और बेटा जैसे हम पहले प्रिपेयर कर रहे हैं वो 4 अकाउंट, वो एज इट इज प्रिपेयर होंगे, ठीक है ना। अब आपको ये बात का हिंट दे देता हूं, जब इतना बड़ा क्वेश्चन देना होता है ना कि 4 अकाउंट बनवाने हैं, एक स्टेटमेंट आपसे बैलेंस शीट बनवानी है, तो क्वेश्चन में ना बेटा बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट होती नहीं, बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं होती। 4 या 5 एंट्री दी होती है लाइबिलिटी साइड, इससे ज़्यादा कभी नहीं दी होगी। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन करने में पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में कम टाइम लगेगा। यानी कि मैं बता रहा हूँ रफली ये क्वेश्चन अगर मैं खुद से करूँ तो 5 मिनट में कर दूंगा, और अगर मैं बोर्ड पे करूंगा तो मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे एक क्वेश्चन करने में, ठीक है जी। देखते हैं बेटा, फटाफट से स्टार्ट करेंगे बेटा। आप निकालो क्वेश्चन नंबर 40 बुक का, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 40 और रीडिंग स्टार्ट कर दो बेटा। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ने का तरीका मैं जरूर सिखाऊंगा। बेटा हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, पेज नंबर 8.61, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 40 अब आपको दिखाई दे रहा होगा कितना जरा सा है क्वेश्चन। कहता है देयर आर 2 पार्टनर अंगद एंड रमन इन अ फर्म, their capital are 50,000 and 40,000, the creditors are 30,000, the asset of the firm realize ₹1 लाख। अब एक बात आपको बता देता हूं कैसे इन क्वेश्चन को रीड करना होता है, कैसे पता लगेगा कि कहां तक की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बैलेंस शीट की है और कहां से बेटा रियलाइजेशन की बात शुरू हो गई। बाबू हमेशा देख लो, जैसे इसने बोला ना कि कैपिटल है 50,000 40,000 और क्रेडिटर है 30,000 के, और बेटा नेक्स्ट लाइन आ गई कि एसेट रियलाइज्ड हुई। जैसे ही बेटा किसी भी लाइन में रियलाइजेशन की बात आ जाएगी, समझ लेना उसकी पिछले लाइन तक की सारी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बैलेंस शीट का पार्ट है और आगे की सारी इंफॉर्मेशन रियलाइजेशन का बात है। समझ आई बात। ऐसे ही बेटा किसी और क्वेश्चन में भी रीड करके दिखा देता हूं आपको। 41 देखो, 41 अगर आप पूरा पढ़ोगे बेटा, सेकेंड लाइन से पढ़ना शुरू कर रहा हूं। ऑन 31 ऑफ मार्च 21, A's capital, B's capital were 30, 20 respectively, but C owed 5,000 to the firm, the liability were 20,000। और बेटा अगली लाइन बोलती है एसेट ऑफ द फर्म रियलाइज्ड एट, यानी कि बेटा जहां तक 20,000 लिखा है ये सारी बात मेमोरेंडम बैलेंस शीट की है। नेक्स्ट लाइन से रियलाइजेशन की बात स्टार्ट हो गई। ऐसे ही बेटा एक आध क्वेश्चन और देख लो बेटा, अगर आप देखना चाहते हो। लो करता हूं बात बेटा क्वेश्चन नंबर 43 की। एक टैबुलर फॉर्म में मुझे 4 इंफॉर्मेशन गिवन है, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सन्ट्री क्रेडिटर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कहते हैं द बैलेंस ऑफ एज लोन अकाउंट टू द फर्म स्टूड एट 10,000। लेकिन अगली लाइन देखो क्या कहता है, द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी कि बेटा जैसे इसने बोला रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, यहां से सारी इंफॉर्मेशन आगे की रियलाइजेशन की है, यहां तक की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बैलेंस शीट की थी। समझ आया बेटा। तो आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाएगा, आपको क्लियर कट पता लगेगा कि कहां से रियलाइजेशन की बात स्टार्ट हो गई। ठीक है जी, वापस आए क्वेश्चन नंबर 40 पर। खैर क्वेश्चन 40 बहुत सिंपल है, काम करते हैं पहले 43 कर लेते हैं। 40 तो बहुत ईजी है, पहले 43 कर लेते हैं जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे। ठीक है जी, पढ़ो जी। A and B dissolved their partnership. Their position as on 31st of March 21 was A's capital, B's capital, sundry creditor, cash in hand, cash at bank। 4 इंफॉर्मेशन दी मुझे बेटा। कहता था बैलेंस ऑफ A's लोन अकाउंट टू द फर्म स्टूड एट 10,000। ठीक है जी। कहता था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, यहां से रियलाइजेशन की बात है लेकिन मैं पढ़ रहा हूं। The realization expenses amounted to ₹350,
Stock realized 20,000, debtor realized 25,000. B2K machinery at an agreed valuation of 7,500. Other fixed asset realized at 20,000. You are required to close the books of the firm. हमें बेटा फर्म की बुक्स को बंद करना है, ठीक है ना। दैट मीन्स बेटा वही चारों अकाउंट, वही चारों लेजर हमें प्रिपेयर करने हैं, लेकिन उससे पहले बैलेंस शीट जो हमें गिवन नहीं है। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। बेटा बनाना पड़ेगा, पता क्या होगा, अगर आप ये आधी अधूरी इंफॉर्मेशन से कर दोगे ना क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं बेटा ये जो बैलेंस शीट है ये बैलेंस्ड है नहीं। अगर आप देखो, ए की कैपिटल 25, बी की कैपिटल 15, सन्ड्री क्रेडिटर 20, यानी कि लाइबिलिटी साइड तो दिखाई दे रहा है मुझे 60,000, कैश इन एंड कैश एट बैंक में 750, और उसके बाद ए का लोन भी दिखाई दे रहा है 10,000, यानी कि लाइबिलिटी साइड तो 70,000 की चीजें दी हुई हैं और एसेट साइड 750 की। अगर मैं इस आधे अधूरे ज्ञान के साथ बैलेंस शीट बनाना शुरू कर दूंगा तो गलत ही होगा, सॉरी रियलाइजेशन करना शुरू कर दूंगा तो गलत ही होगा। तो बेटा फर्स्टली प्रिपेयर द मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो हम बात कर रहे हैं बेटा मेमोरेंडम बैलेंस शीट की। फॉर्मेट बिल्कुल सेम है बेटा बैलेंस शीट जैसा। लो जी, लाइबिलिटी साइड अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। मैं पहले ही हिंट दे चुका हूं आपको, जब इतने सारी चीजें एक क्वेश्चन में पूछी होती है तो बेटा एडजस्टमेंट कुछ काम की होती नहीं, बहुत छोटी सी बात की हुई है इसमें। आपको क्या देता है बेटा, कैपिटल देता है ए और बी की 25 एंड 15,000, 40,000 की कैपिटल, क्रेडिटर्स 20,000 के, कैश इन हैंड कैश एट बैंक 750, एज लोन 10,000। लो जी बेटा, ये तो मैंने खैर मुंह जवानी भी कैलकुलेट कर लिया था, लेकिन ऐसे काम पेपर में नहीं चलता बेटा, पेपर में तो पूरा ही करके दिखाना है आपको। तो बेटा मेरे पास 70,000 की लाइबिलिटीज हैं। बेटा बैलेंस शीट की क्वालिटी यही होती है कि ये बैलेंस होती है। लाइबिलिटी साइड का टोटल ही एसेट साइड का टोटल है, एसेट साइड का ही टोटल लाइबिलिटी साइड का टोटल है। तो बाबू कहीं ना कहीं बैलेंसिंग फिगर एसेट्स में दिखाई दे रही है बेटा 69250 की, इसको मैं रिकॉर्ड करूंगा एज सन्ड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर। कोई दिक्कत तो नहीं। अब मेरे सामने बिल्कुल पुराना क्वेश्चन रेडी हो गया, जैसे बेटा मैं पुराना क्वेश्चन करता था, यानी कि बैलेंस शीट आपके सामने है बेटा, आपको प्रिपेयर करने हैं वही चारों अकाउंट। और सबसे सहूलियत की बात क्या है बेटा, इसमें एडजस्टमेंट एक भी खतरनाक नहीं है, सब टुच्ची एडजस्टमेंट है बेटा और कुछ भी नहीं करना। लो जी, मैं फॉर्मेट प्रिपेयर कर रहा हूं लेकिन नाम किसी का नहीं लिख रहा, एज लोन अकाउंट। मैं पर्टिकुलर अमाउंट वाली बात नहीं लिख रहा हूं बेटा, ये आप लिख लेना। लो जी प्यारे बच्चों, सामने देखना, सबसे पहला काम क्या हमारा, सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी है बैलेंस शीट को बिल्कुल खाली करो, बाद में देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। कैश इन हैंड कैश एट बैंक, मैंने नाम क्या लिखा, कैश अकाउंट। चाहे कैश लिख लो चाहे बैंक लिख लो, जो आपका मन करे लिखना, लेकिन लिखना एक ही नाम बेटा, ठीक है जी। बेटा सारी एसेट्स डेबिट होती हैं, कैश की लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 750, ये रिकॉर्ड कर दिया मैंने। सन्ड्री एसेट्स, कितना आसान हो गया बेटा, एसेट्स सारी खत्म कर रहा हूं। एसेट्स खत्म करने के लिए क्रेडिट में लिख दिया मैंने टू सन्ड्री एसेट्स 69250। बेटा कैपिटल रिकॉर्ड होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट साइड होता है हमेशा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000 15,000। क्रेडिटर बेटा अगेन लाइबिलिटी है, खत्म करोगे बुक से डेबिट करोगे तो बेटा आप लिखोगे बाय क्रेडिटर 20,000। एज लोन अकाउंट अगेन अ लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा बाय साइड होता है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। सारी बैलेंस शीट खाली कर दी आपने। चलो बढ़ो जी, क्वेश्चन क्या कहता है पढ़ना शुरू करते हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला था, क्वेश्चन 40 बहुत आसान है, तो आप समझ सकते हो कि मुश्किल की कैटेगरी ये है क्या,
सच मायने में इन क्वेश्चन में ये मुश्किल की कैटेगरी है जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, तो आप समझ सकते हो। मैंने ऐसे नहीं कहा कि 10 मिनट का क्वेश्चन है। चलो जी, बाबू बोलता है रियलाइजेशन के खर्चे 350। हाँ जी, सारे खर्चे डेबिट होते हैं, सारे खर्चे डेबिट होते हैं बेटा। बाबू अगर मैं यहां पर लिख भी दूं एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश, तो बेटा एक्सपेंसेस को आप P&L अकाउंट में लेकर जाते थे, यहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करूंगा बेटा, रियलाइजेशन से एंट्री करूंगा। यानी कि एंट्री क्या होनी चाहिए, रियलाइजेशन टू कैश, क्योंकि एक्सपेंसेस मेरी जेब से जा रहे हैं। टू कैश 350, और बेटा इसको कहां रिपोर्ट करोगे, कैश अकाउंट में, किस नाम से, बाय रियलाइजेशन 350। चलो जी बढ़ो आगे बेटा, आपको कहता है बेटा स्टॉक रियलाइज एट 20, हमें तो पता भी नहीं सन्ड्री एसेट में स्टॉक है, ये बता रहा है, बताने तो हमारा क्या जाता है बेटा, हमने कौन सा स्टॉक के नाम से लिखना है। कहता है स्टॉक रियलाइज्ड हुआ, अरे छोड़ो मेरे लिए तो कैश आया, कितना कैश आया बेटा 20 का, और बोलता है डेटा रियलाइज्ड हुए 25 के, वेरी गुड हुए। तो कहता है बी ने मशीनरी ले ली, देखेंगे बी की बात अभी करेंगे। कहता है और अदर फिक्स्ड एसेट्स भी बिक गई 20,000 की, मैंने तो बेटा सब बेच दिया जो जो इसने कहा, ये रहा स्टॉक, ये रहे डेटर और ये रही अदर फिक्स्ड एसेट्स, मेरे लिए तो 65,000 की एसेट बिकी है, ठीक है ना, सबका नाम ही तो कैश आने वाला है ना बेटा। और ये कहां रिपोर्ट करूं, कैश अकाउंट में, टू रियलाइजेशन 65,000, कोई दिक्कत तो नहीं। लो कितना मुश्किल क्वेश्चन था। कहता है बी फर्नीचर ले गया बेटा, हाँ बी नहीं मशीनरी ले गया, बी मशीनरी ले गया 7500 की। बेटा अगर बी फर्म से उठाकर मशीनरी ले गया तो हम बी से नगद कुछ नहीं मांगने वाले, हम उसकी कैपिटल को कम कर देते हैं। यानी कि एंट्री क्या की होगी हमने, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बाय बीस कैपिटल अकाउंट 7500। लो जी इसको कहां लिखोगे, टू साइड, टू रियलाइजेशन बी की कैपिटल को 7500 से कम कर देंगे। लेकिन एक गलती मत कर देना, लायबिलिटी पे करना मत भूल जाना, क्वेश्चन ने कहा नहीं है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आप पे ना करो। कोई भी लायबिलिटी है बेटा पार वैल्यू पर पे होती है। टू कैश क्रेडिटर्स कितने रुपए बेटा 20,000, ये कहाँ रिपोर्ट होने वाला है बेटा, कैश अकाउंट में, बाय साइड बाय रियलाइजेशन 20,000 रुपी। चलो जी बेटा खत्म कर दें, जरा फटाफट से कर दो बेटा, हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड। ये हाईएस्ट टोटल मुझे नजर आ रहा है बेटा 92500। बेटा रियलाइजेशन का गेन आ रहा है 2900, बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर। बाबू ए और बी की रेशो कहीं नहीं पता, तो क्या मान लूं, इक्वल मान लेता हूं बेटा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन में जितना प्रॉफिट हुआ है बेटा दोनों पार्टनर बांट लेंगे आधा आधा, ठीक है जी, दोनों को हमने आधा आधा दे दिया। इसकी एंट्री पार्टनर कैपिटल अकाउंट में करना मत भूलना। चलो जी बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज। अब क्लोज किसको करें, पार्टनर लोन अकाउंट को बेटा करो खत्म बेटा, टू कैश दे दो पार्टनर को 10,000 रुपए, अकाउंट क्लोज। जब आपने 10,000 इसको दिए, इसको रिपोर्ट करो जी बाय एज लोन अकाउंट 10,000। चलो जी बेटा पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज करो। ए को कितने पैसे देने हैं 26450, बी ने बिजनेस में इन्वेस्ट तो करे थे बेटा 16450, लेकिन 7500 निकाल भी लिए जब वो मशीनरी लेकर गया था बेटा, ठीक है ना। हाईएस्ट टोटल को हमने दोनों तरफ लिखा, टू कैश ए को दे दो 26450, लेकिन बी को 7500 डिडक्ट करके देना बेटा, ठीक है जी। और ये दोनों को कहां लिखोगे बेटा, कैश अकाउंट में बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल। ए को दिए हैं बेटा 26450, बी को दिए हैं 8950, टोटल कर लेना बिल्कुल बराबर आएगा, यही आना चाहिए बेटा। बाकी एक बार रफ में देख लेता हूं मैं।
ठीक है जी, बिल्कुल बराबर है क्वेश्चन का दाम। बात क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 43 हमारा यहां पर फिनिश हो जाता है। चलो फटाफट से 40 की बात करते हैं। लो जी देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 40 आप पढ़ो फटाफट से। चलो जी बेटा, कहते हैं देयर आर टू पार्टनर अंगद एंड रमन इन अ फर्म, देयर कैपिटल आर 50,000 and 40,000, द क्रेडिटर आर 30,000, द एसेट ऑफ द फर्म रियलाइज एट ₹1 lakh, हाउ मच विल अंगद एंड रमन रिसीव? बेटा अंगद और रमन को क्या अमाउंट मिलेगी, और बेटा हमेशा पार्टनर को क्या मिलेगा ये पता लगता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट से। लेकिन यहां तक का सफर तय करने के लिए बेटा पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट, देन रियलाइजेशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तब जाकर कुछ होगा। पार्टनर का लोन नहीं है, बस ये एक सहूलियत है, कैश बैंक नहीं बनाना पड़ेगा, ये एक सहूलियत है, लेकिन बेटा बाकी तीनों चीजें बनेंगी। तो ठीक है जी, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मेमोरेंडम बैलेंस शीट। बाबू क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन बहुत कम है, क्वेश्चन 3 नंबर से ज्यादा नहीं आ सकता ये। चलो जी मेमोरेंडम बैलेंस शीट की बात करते हैं। लायबिलिटी साइड, बेटा आपको देता है कैपिटल अंगद और रमन 50 and 40, और बेटा आपको बताता है सब क्रेडिटर्स 30,000। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है बेटा, और बैलेंस शीट की क्वालिटी आपको पता है बेटा, विच इज ऑलवेज बैलेंस्ड, तभी इसका नाम बैलेंस शीट है बेटा। तो बाबू बैलेंसिंग फिगर आई है एसेट साइड, नाम लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स 1,20,000, बैलेंसिंग फिगर लिख लेना याद रखने के लिए। लो जी बेटा फटाफट से प्रिपेयर करो रियलाइजेशन अकाउंट, और साथ साथ प्रिपेयर करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कोशिश करता हूं यहीं आ जाए क्वेश्चन, नहीं आया तो बस फिर बड़ी हौच पौच हो जाएगी। अंगद रमन बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस शीट को खाली करें, सन्ड्री एसेट्स, लो जी इसको रिकॉर्ड करो फटाफट से। टू सन्ड्री एसेट्स 1,20,000, रिकॉर्ड करो जी पार्टनर कैपिटल को, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 and 40,000, रिकॉर्ड करो जी क्रेडिटर को, बाय क्रेडिटर्स 30,000। बस क्वेश्चन कहते हैं एसेट रियलाइज्ड एट ₹1 lakh, एसेट बेचने पर 1 लाख रुपए मिले, तो एंट्री क्या होगी, कैश टू रियलाइजेशन। तो बेटा लो लिखो बाय कैश 1 लाख, लाइबिलिटी के लिए कुछ नहीं कहा, पे करेंगे एट द पार वैल्यू। लो जी टू कैश, क्रेडिटर को पे कर दिया 30,000, रियलाइजेशन अकाउंट इतना सा ही था। 1,50,000 इज द हाईएस्ट टोटल, दोनों तरफ लिख दो बेटा। 20,000 का बैलेंस आ रहा है, मेरे हिसाब से तो लॉस आ रहा है, अगर आप रीड कर सकते हो इसको। तो रेशो बताइए आपको, नहीं बताई तो बेटा इक्वल रेशो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अंगद रमन दोनों को लॉसेस झेलने पड़ेंगे बेटा 10-10 हजार रुपए के, ठीक है जी। और ये दोनों लॉसेस झेलेंगे, कायदे से क्या होगा बेटा, इनकी कैपिटल 10-10 हजार रुपए से कम हो जाएगी। टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000 की कैपिटल इसके कम, 10,000 के इसके कम। अब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसने तो आपसे जरा सी बात पूछी ना कि अंगद और रमन को कितना देना है, तो बेटा अंगद को मिलेगा 40,000, रमन को मिलेगा 30,000, निकाल लो चाहे बैलेंस निकालना है तो। खत्म, इतना ही आसान था, ठीक है जी। बड़े एक क्वेश्चन और करें, 41 करूं 44 करूं, बस ये बताओ। 44 कर दूं, चलो क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं, थोड़ा बड़ा है। 41 तो फिर वो जरा सा है,
41 में ना बस एक बात नहीं है, चलो बता देता हूं, वैसे मैं चाह नहीं रहा था बताना। सुन लो, रीड करना एक बार, आप सेकंड लाइन रीड करो, मुझे बताओ क्या समझे आप सेकंड लाइन से। सीस बाबू देखो, जनरल केस में क्या होता है, देखो ABC तीनों पार्टनर हैं, बिना कैपिटल के कोई इंसान होता नहीं पार्टनर। यहाँ की C की कैपिटल नहीं पता, कायदे से O का मतलब होता है, ठीक है आपने लेने हैं पैसे, पार्टनरशिप फर्म ने लेने हैं, वो जरूरी है लोन के नाम के लेने हो। पहली बार आप C की कैपिटल को दिखाओगे ऑन द एसेट साइड, जबकि अगर मैं लॉजिकली सोचूं ना तो कभी कैपिटल हो नहीं सकती माइनस में, कैपिटल भी कभी माइनस में हो सकती है, लेकिन मजबूरी है। यहां पर मैं C लोन नहीं लिखूंगा, मैं C कैपिटल लिखूंगा, बिना कैपिटल के कोई पार्टनर नहीं होता, कभी भी नहीं होता ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। टेक्निकली क्वेश्चन इज रॉन्ग, पर मुझे क्या, अगर आपने ऐसी इंफॉर्मेशन दिया मुझे तो क्वेश्चन करना है, मैं थोड़ी लिख दूंगा क्वेश्चन इज टेक्निकली रॉन्ग, मैं नहीं अटेम्प्ट करता। ठीक है ना जी, ठीक है कर लोगे अब तो। चलो क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं एक बार जल्दी से। ABC started a business on 1st of April 20 with capital 1,80,000, 60,000 respectively. Share profit and losses in the ratio 4:3. For the year ended 31st of March 21, the firm incurred losses of 50,000. Each of the partner withdrew 10,000 during a year. On 31st of March 21, the firm was dissolved and the creditor of the firm stood at 24,000 on that date and the cash in hand was 4 lakh. अगली लाइन जैसे ही बोलता है तो एसेट रियलाइज्ड, यानी कि बेटा ये सारी इंफॉर्मेशन आगे की रियलाइजेशन की है, यहां तक कि मेमोरेंडम की इंफॉर्मेशन है। अब काम की बात सुन लो, फर्म डिसॉल्व हुई बोलता है 31 मार्च 2021 को, यानी कि मुझे बैलेंस शीट चाहिए 31 मार्च 2021 की। इसने मुझे कैपिटल दी 1 अप्रैल 2020 की ओपनिंग कैपिटल, और बताया इस साल में 50,000 का लॉस हुआ और हर पार्टनर ने ड्राइंग करी 10,000 की, यानी कि उस ओपनिंग कैपिटल को पहले घसीट घसीट के मुझे क्लोजिंग कैपिटल पे लाना पड़ेगा, फिर मुझे मेमोरेंडम बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी और फिर शुरू होगा क्वेश्चन। ठीक है ना, लेकिन अगर आपको मुश्किल है तो बेटा क्या लॉस को बांटना मुश्किल होगा, ओपनिंग कैपिटल में से माइनस कर देना, और क्या ड्राइंग्स को बांटना मुश्किल होगा, कर देना माइनस, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। करें जी स्टार्ट। चलो, मैंने रियलाइजेशन की कोई भी इंफो अभी नहीं पढ़ी बेटा, मैंने मेमोरेंडम तक इंफॉर्मेशन पढ़ी है, पहले उतना ही कर लेते हैं जितना आपने पढ़ा है, बाद में देखते हैं बेटा क्या कहता है क्वेश्चन। मैं पहले ही चिपका लेता हूं कि सन्ड्री एसेट्स की जरूरत पड़ेगी मुझे, पता नहीं, देखो मुझे भी नहीं पता सच में, ठीक है ना, लेकिन मैंने ऐसे एक बार स्पेस छोड़ दिया क्योंकि 99% केसेस में सन्ड्री एसेट्स ही बैलेंसिंग फिगर होगी, 99% केसेस में। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है ना। आपको क्या दिया है बेटा, ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, ठीक है ना बाबू, ये लो वर्किंग नोट नंबर 1, A, B और C 3 पार्टनर हैं, इनकी ओपनिंग कैपिटल मुझे गिवन है, A की 1 लाख, B की 80,000, C की 60,000, और आपको बोलता है बेटा लॉसेस हो गए। बेटा ओपनिंग कैपिटल में से लॉसेस को माइनस किया जाता है, ड्राइंग्स को माइनस किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस होता है, प्रॉफिट प्लस होते हैं, कोई भी रिजर्व है बेटा वो प्लस होता है, तब जाके आती है क्लोजिंग कैपिटल। तो बेटा लॉसेस दे रखे हैं माइनस होंगे, 50,000 के लॉसेस हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 है, यानी कि बेटा 20,000 का लॉस ए के हिस्से का है और 15,000 बी और सी के हिस्से का है, कोई दिक्कत तो नहीं। ड्राइंग्स मेड बाय ईच पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹10,000, ऐसा ही है ना बेटा, हाँ जी, ईच पार्टनर विड्रू 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, हर पार्टनर ने 10,000 की ड्राइंग की है। लो जी, कितना मुश्किल बना पाए आप क्वेश्चन ऐसा करके भी, बस बच्चे के दिमाग में जल्दबाजी ना हो तो क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, जल्दबाजी होगी तो यही चिपका देगा वो जाकर कैपिटल में, बस यही गलती हो सकती है। मैंने हमेशा बोला है बेटा, अभी भी बोल रहा हूं, डिसोल्यूशन की डेट पर बैलेंस शीट चाहिए, डिसोल्यूशन की डेट 31 मार्च 2021 है, 1 अप्रैल की कैपिटल मत लिखाना इसमें, ठीक है जी। तो बेटा क्या कैलकुलेट हो गई, क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट हो गई ऑन 31 ऑफ मार्च 21, 70, 55, 25, 35,
ठीक है, चलो जी लिखो जी। कैपिटल आ गई मेरे पास ए बी और सी की 70,000, 55,000 एंड 35,000। और क्या दिया हुआ है बेटा, पढ़ो जी। कहता है क्रेडिटर स्टूड एज 24,000 और क्या देता है, कैश इन हैंड 4,000, कैश इन हैंड 4,000। लो जी बेटा, बस बाकी सारी इंफॉर्मेशन रियलाइजेशन की है, ठीक है ना जी। तो बेटा टोटल दोनों तरफ लिख दिया मैंने। बैलेंस शीट है, हमेशा बैलेंस होगी, तो ये सन्ड्री एसेट बेटा बैलेंसिंग फिगर आई 1,80,000। ठीक है जी, आगे बढ़े बेटा अब इंफॉर्मेशन को। कहता है एसेट रियलाइज्ड एट ₹3 लाख, क्रेडिटर वर पेड 23,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। मैं नहीं समझता इसके बाद मुझे क्वेश्चन करना चाहिए, दो ही इंफॉर्मेशन, क्या जरूरत है इस क्वेश्चन को करने की, खत्म करें। तो बेटा मैं मजाक इसीलिए नहीं, मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा था, आप देख लो क्या इनका लेवल होगा क्वेश्चन का, ठीक है ना, इसीलिए मैंने कहा था होमवर्क हो जाएगा, इतना कंप्लीट हो सकता है इजीली। अब 29 to 48 कुछ मत छोड़ के आना मंडे को, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।